वेलकम एवरीवन। बात करेंगे आज पेपर फर्स्ट फिलॉसफी में एजुकेशनल थॉट्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में। ये यूनिट 2 का ही टॉपिक है, तो इसमें पहले इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे। एजुकेशनल थिंकर्स वे होते हैं जो अपने थॉट्स देते हैं एजुकेशन के बारे में। इट वॉज नॉट अ नोन एंड अ कॉमन प्रोसेस। यह एक कोई कॉमन प्रोसेस नहीं है। एजुकेशनल थॉट्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स हैव चेंज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। जो एजुकेशनल थिंकर्स के थॉट्स होते हैं वह एजुकेशन के अर्थ को बदल देते हैं। एजुकेशनल थॉट्स आर द व्यू ऑफ द ग्रेट थिंकर्स रिलेटेड टू द एजुकेशनल सिस्टम। ये जो एजुकेशनल थॉट्स होते हैं वो मतलब एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड उनका क्या विचार है इसके बारे में बताते हैं। इनको 2 हेड्स में कैटेगराइज किया गया है, तो वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर्स। इंडियन थिंकर्स में महात्मा गांधी आते हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर आते हैं, अरबिंदो आते हैं, स्वामी विवेकानंद आते हैं, जे कृष्णमूर्ति आते हैं और जीजू भाई आते हैं। वेस्टर्न थिंकर्स में एरिस्टोटल की बात होती है, सोक्रेटिस की बात होती है, प्लेटो की बात होती है, रूसो की बात होती है, डीवी की बात होती है, फ्रोबेल की बात होती है और मॉन्टेसरी की बात होती है। तो पहले इंडियन थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आज पढ़ते हैं महात्मा गांधी और टैगोर के बारे में। तो आइए महात्मा गांधी से स्टार्ट करते हैं। इनका लाइफ स्केच देखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी वॉज अ वेजिटेरियन। ये वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। एंड बिलीव्ड फास्टिंग एज अ सोर्स ऑफ सेल्फ प्योरिफिकेशन। इनका जो विश्वास था सेल्फ प्योरिफिकेशन में था, खुद का शुद्धिकरण करना। ही स्टार्टेड हिज स्कूल लाइफ एट द एज ऑफ 7 व्हेन ही वॉज अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट। ये 7 साल की उम्र से इनकी स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी, जिसमें ये रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट थे। ही अकम्प्लिश्ड हिज डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम इंग्लैंड। इन्होंने लॉ की डिग्री की इंग्लैंड से। एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग ऑफ टोल्स्टॉय। टोल्स्टॉय की टीचिंग से ये इन्फ्लुएंस थे। ही कुड नॉट सक्सीड एज अ लॉयर के रूप में ये सक्सेस नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने जो है ये जो है मतलब असत्य केसेस से डील नहीं कर पाते थे, असत्य का साथ नहीं दे पाते थे, झूठ का साथ नहीं दे पाते थे ये। हिज मोटो वॉज, इनका मोटो था सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। साधारण विचार, साधारण रहन सहन और उच्च विचार के बारे में इन्होंने बात की। विच ही मेंटेन थ्रू आउट हिज लाइफ, जिसको इन्होंने जीवन पर्यंत माना। एजुकेशनल फ़िलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की एजुकेशनल फ़िलॉसफी क्या है? तो एजुकेशन टू गांधी जी वॉज अ मीन टू अचीव परफेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑन द वन हैंड। गांधी जी का यह मानना था कि परफेक्शन, हमारा जो संपूर्ण व्यक्तित्व है उसका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, ये इन्होंने माना। एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सर्विस टू द नेशन ऑन द अदर। और इन्होंने बताया कि हम जो है समाज की सेवा कर पाएँ, अपने राष्ट्र की सेवा कर पाएँ, इस पे इन्होंने बल दिया। इंडिविजुअल एंड सोशल बोथ एम्स ऑफ एजुकेशन वर कंसीडर्ड बाय हिम इक्वली इम्पॉर्टेंट। इन्होंने इंडिविजुअल और सोशल दोनों ही एम्स को कंसीडर किया एजुकेशन के लिए। गांधी जी अटैच्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंस टू कैरेक्टर एजुकेशन एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड थ्रू एजुकेशन। इन्होंने जो है कैरेक्टर एजुकेशन मतलब कुछ बनने पर और मोरल डेवलपमेंट पर जो है बच्चे के जो है एजुकेशन की बात की है।
The attitude of ahimsa, non-violence, was the supreme value to be developed in the people through education. इन्होंने अहिंसा की बात की है. गांधी जी इज कंसिडर्ड एज आइडियलिस्ट. गांधी जी को आइडियलिस्ट कंसीडर किया गया क्योंकि वो सिर्फ सत्य का साथ देते थे. वो सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते थे, अहिंसा के पे बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे. वे प्रैग्मेटिस्ट भी माना गया गांधी जी को क्योंकि यह प्रयोग पे जो है बल देते थे. लर्निंग बाय डूइंग पे बिलीव करते थे, करके सीखने पे इनका जो है विश्वास था. नेचुरलिस्ट थे क्योंकि इन्होंने नेचर को जो है एक सोर्स बताया एजुकेशन के लिए. गांधीयन स्ट्रेटजी, गांधी जी की क्या स्ट्रेटजी थी, तो उन्होंने सत्याग्रह के बारे में बात की है. द गोल ऑफ सत्याग्रह इज़ टू विन ओवर पीपल्स हार्ट्स. इन्होंने सत्याग्रह के बारे में बताया है कि पीपल के दिलों को जीतना, उनके हृदय को जीतना. एंड दिस कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू ट्रिमेंडियस पेशेंस. और ये धैर्य के साथ ही किया जा सकता है. गांधी जी सिस्टम ऑफ सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस. अहिंसा पे बेस्ड था, नॉन कॉपरेशन पे बेस्ड था, सत्य पे बेस्ड था और ईमानदारी पे बेस्ड था. गांधी जी यूज्ड अहिंसा नॉन वायलेंस इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल एज मेन वेपन. इन्होंने जो है अहिंसा का यूज़ एक मेन वेपन के तौर पे किया, एक जो है औजार के तौर पे किया. एंड इन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जिससे जो है इंडिया स्वतंत्र हो पाया ब्रिटिश रूल से. इन्होंने सत्य को जो है स्ट्रेटजी बताई. गांधीज़िज्म इज़ मोर अबाउट द स्पिरिट ऑफ गांधीजीज जर्नी टू डिस्कवर द ट्रूथ. इनका जो है सत्य पे बहुत ज़्यादा विश्वास था. इन्होंने सत्य को ही हर चीज़ की कुंजी बताई है. गांधी जी सेड द ट्रूथ इज़ फार मोर पावरफुल देन एनी वेपन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन. गांधी जी ने सत्य को ही सबसे पावरफुल वेपन बताया है. ट्रूथ और सत्य वॉज द सबवर्जन प्रिंसिपल ऑफ द महात्मा गांधीज लाइफ. इनकी लाइफ में सत्य का बहुत बड़ा रोल था. उन्होंने सत्य को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया है. देन नॉन वायलेंस की बात की है गांधी जी ने, तो अहिंसा की बात की है. नॉन वायलेंस बिगिंस इन द हार्ट, देन इट्स मूव आउट ऑफ आवर फैमिलीज, आउट टू आवर फैमिली. या हमारे हृदय से होकर हमारी फैमिली में मूव करता है, लोकल कम्युनिटीज़ में मूव करता है, देन सिटीज़ में, फिर राष्ट्र में और उसके बाद पूरे संसार में मूव करता है. इट इज़ एक्टिव, क्रिएटिव एंड प्रोवोकेटिव एंड चैलेंजिंग. यह जो है एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है और चैलेंजिंग होता है. नॉन वायलेंस इज़ अ ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव फोर्स इन द वर्ल्ड. ये एक जो है बहुत महान और मोस्ट एक्टिव फोर्स होता है इस संसार में. गांधी जीज 11 वोज. गांधी जी के 11 प्रण थे जिसके बारे में पढ़ते हैं तो सत्या मतलब कि ट्रुथ, सत्य के इनका एक प्रण था. इट हैज़ नो फॉर्म. सत्य का कोई फॉर्म नहीं होता है, इसका कोई रूप नहीं होता है. ट्रूथ शुड बी ट्रूथ इन थॉट, इन स्पीच एंड इन एक्शन. सत्य जो है वह सत्य ही रहता है हमारे विचारों में, हमारे बोलने में और हमारे करने में भी. तो इन्होंने सत्य को एक प्रण के रूप में लिया. अहिंसा नॉन वायलेंस को भी एक प्रण के रूप में लिया. अहिंसा इज नॉट मेयरली अ नेगेटिव स्टेट ऑफ द हार्मलेसनेस बट इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ लव, ऑफ डूइंग वेल इवन टू द डेविल डूअर. बुराई कर्ताओं के साथ भी सत्य, प्यार से पेश आना, अच्छे से पेश आना, ये इन्होंने बताया है. असत्य नॉन स्टीलिंग, इट डज़ नॉट मीन मेयरली नॉट टू स्टील. मतलब इन्होंने कहा है कुछ भी हमें चोरी नहीं करनी चाहिए. टू कीप और टेक एनीथिंग विच वन डज नॉट बी बिलोंग टू इज़ ऑल्सो स्टीलिंग. ब्रह्मचर्य का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, स्ट्रैटेजी बताई थी, प्रण किया था. सेल्फ डिसिप्लिन के से जो डील करता है. इट मीन्स कंट्रोल ऑफ ऑल द ऑर्गेन्स ऑफ द सेंसेस. इन्होंने बताया कि जितने भी हमारे सेंसेस पे हैं उस पे हमें कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए.
अपरग्रह की बात की है, नॉन प्रोजेशन की बात की है, तो गैर अधिकार की बात की है। It means that we should not hoard anything that we do not need today. हमें उस चीज़ को मतलब ढेर नहीं लगाना चाहिए या उस चीज़ को गैदर नहीं करना चाहिए इतना जिसकी हमें आज ज़रूरत ना हो। The less you possess, the less you want, the better you are. शरीर श्रम की बात की है इन्होंने, ब्रेड लेबर की बात की है। ब्रेड लेबर मीन्स द एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म सफिशिएंट बॉडी लेबर इन ऑर्डर टू इंटाइटल हिम टू हिज लिविंग। इन्होंने बात की है कि हमें शारीरिक श्रम करना चाहिए। अश्वादा की बात की है, कंट्रोल ऑफ द पैलेट, हमें जो है अपने फिज़िकल हेल्थ पे कंट्रोल रखना चाहिए, उसे मेंटेन रखना चाहिए। हमें अपने जो है ज़ुबान पे कंट्रोल रखना चाहिए। सर्वत्र भय वर्जन की बात, वर्जना की बात की है। फियरलेसनेस मतलब फियरलेसनेस शुड कॉनॉट एब्सेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ फियर, मतलब कि हमें डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए कि हमारी शारीरिक जो है क्षति हो जाएगी, इसका डर नहीं होना चाहिए, भूख का डर नहीं होना चाहिए, इंसल्ट बेइज्जती का डर नहीं होना चाहिए, ये बताया है। सर्वधर्म समानत्वा, सारे ही रिलीजन्स को हमें इक्वल मानना चाहिए, उन्हें इक्वालिटी देनी चाहिए, इक्वालिटी ऑफ द रिलीजन्स, सारे धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। स्वदेशी के बात की है, प्रण किया है इन्होंने। तो यूज़ लोकली मेड गुड्स, हमें उन्हीं गुड्स का यूज़ करना चाहिए जो हमारे देश में बने हों, जो लोकल एरियाज से बने हों। विदेशी चीज़ों को इन्होंने नहीं अपनाया है। अपर्शभवन, untouchability means prohibition by the touch of certain persons because of their birth in the particular state or family। हमें जो है एक दूसरे से हीन भावना नहीं रखनी चाहिए कि वो इस धर्म के हैं, इस कुल के हैं, तो हमें छुए ना, देखें ना, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए हमारी। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ ऑफ क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन। हिज फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। इन्होंने जो है ह्यूमन पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को डेवलप करने के लिए बताया है। टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। टू क्रिएट द manual work with learning and to develop the culture of the peace, हमें अपने कल्चर को डेवलप करना चाहिए। He was the great educationist and an individualist पर excellence, वो एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, शिक्षा शास्त्री थे। गांधी जी होल फिलॉसफी एंड वर्क वाज बेस्ड ऑन द एथिक्स एंड मोरालिटी, उनकी जो दर्शन शास्त्र था उनका, वो पूरी तरह से बेस्ड था एथिक्स पे, मोरालिटीज़ पे, नैतिकता पे। It may be said that his concept of education was full of religious ideas। उनका जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से धर्म के आइडिया पे बेस्ड था, धर्म पे बेस्ड था। His concept of religion is service of the humanity। उनका जो है रिलीजन का कॉन्सेप्ट था कि हमें ह्यूमैनिटी की सर्विस करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए व्यक्तियों की। एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, एम्स ऑफ एजुकेशन वर डिस्कस्ड बिलो। ब्रेड एंड बटर एम के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी फोकस ऑन एजुकेशन दैट प्रोवाइड्स लर्निंग बाय लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन, मतलब वो एजुकेशन जो सेल्फ सपोर्टिंग हो, खुद को जो है सपोर्ट कर रही हो। गांधी जी फोकस्ड एंड सजेस्टेड इंडस्ट्रियल training and development of manual skills and handicraft as subject of education which will give satisfaction। गांधी जी ने ऐसी एजुकेशन को जो है सपोर्ट किया, उस पर फोकस किया जो मैनुअल स्किल्स को डेवलप करे, हैंडीक्राफ्ट को आगे बढ़ाए,
ऐसी चीज़ों को उन्होंने सपोर्ट किया। देन है नेचुरल एम, कल्चरल एम। तो कल्चरल एम्स क्या थे? गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द लिटरेसी। उन्होंने जो है कल्चरल एस्पेक्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है लिटरेसी के भी बजाय। इट शुड शो द smallest details of the conduct and personal behavior, how to sit, how to walk। उन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दी है कि हम कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे ड्रेस करते हैं, कैसा हमारा पर्सनल बिहेवियर है। इट इज़ द एजुकेशन थ्रू विच स्टूडेंट्स एंड एवरीवन लर्न द ग्लोरियस कल्चर ऑफ दिस कंट्री। ये एजुकेशन के थ्रू ही हो सकता है कि हम कैसे जो है सारी चीज़ों को गेन कर पा रहे हैं, अपने कल्चर को अपना पा रहे हैं। गांधी जी लेड मच एम्फेसाइजेस ऑन द कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन एंड रिकमेंडेड दैट गीता रामायण इज टू बी टॉट एज अ मीन्स ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू रीच देयर रिच कल्चर एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। उन्होंने गीता और रामायण को पढ़ाने की बात कही। हारमोनियस development aim, he laid greater emphasis on the development that is head, heart and hand। 3H का कॉन्सेप्ट दिया गांधी जी ने। तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट बताए गए कि हेड में वो सारी चीज़ें आई, जैसे कि हम क्या सोच पाते हैं, क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट है, कितना लॉजिक हमारे दिमाग में है, क्या हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सारी चीज़ें आती हैं। हार्ट्स में वे सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि हमारा इमोशनल टचअप क्या है, हम क्या फील करते हैं, क्या इमोशंस हैं हमारे। फिर हैंड है तो हमारी जो है साइकोमोटर एक्टिविटीज़, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं हैंड में। सोशल एंड इंडिविजुअल एम्स बताए गांधी जी ने, जिसमें इन्होंने ट्रुथ और अहिंसा की बात की है। देन अल्टीमेट एम्स बताए तो सेल्फ रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया इन्होंने। फिर करिकुलम की बात की गई है तो गांधी जी कंसीडर्ड एलिमेंट्री एजुकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम। एलिमेंट्री एजुकेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है गांधी जी ने। गांधी जी एडवोकेटेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल because within the age of the 7 to 14 everyone enabled to read, write and count the basic expenses and sums। गांधी जी ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की है 7 से 14 साल के बच्चों के लिए। If the education is not free and compulsory then the student who are coming from the poor families remain illiterate। अगर हमारी एजुकेशन जो है फ्री और कंपलसरी नहीं होगी तो जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वह अशिक्षित रह जाएंगे, जो भारत का जो है आने वाला फ्यूचर है। He wanted to combine the primary with secondary education and called it English लेस मैट्रिकुलेशन। वो जो है चाहते थे कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को कंबाइन कर दिया जाए और इसे इंग्लिश लेस मैट्रिकुलेशन के नाम से जाना जाए। अकॉर्डिंग टू गांधी जी करिकुलम ऑफ बेसिक एजुकेशन शुड बी कंसिस्टेड ऑफ द क्राफ्ट and mother tongue of the student, social studies, natural science and the music। He introduced the following subjects। गांधी जी ने कुछ सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया तो क्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया। गांधी जी बिलीव करते थे यूटिलाइजेशन के लिए स्वदेशी थिंग्स को, अपने देश में बनी हुई चीज़ों को जो है यूज़ करने के लिए। मदर टंग मातृभाषा को इन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि बच्चा मातृभाषा में अच्छे से सीख सकता है, ज्ञान अर्जित कर सकता है। देन मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो गांधी जी सेड दैट method of teaching should be such as it provides to the child freedom। हमारी method of teaching ऐसी होनी चाहिए जो child को स्वतंत्रता दे, a chance to become into closer contact with the teacher। टीचर के थ्रू जो है परस्पर क्लोजर कॉन्टैक्ट बना पाएँ। अ चांस टू बी एन एक्टिव इन्वेस्टिगेटर हो बच्चा, ऑब्जर्वर हो, एक्सपेरिमेंटर हो। इसमें गांधी जी एडवोकेटेड द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ टीचिंग। गांधी जी ने कुछ मेथड्स दिए टीचिंग के लिए तो मदर टंग टू बी मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। मदर टंग को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। प्रोडक्टिव क्राफ्ट एज द बेसिक ऑफ
ऑल एजुकेशन, प्रोडक्टिव क्राफ्ट होने चाहिए, टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के थ्रू टीचिंग करनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, लर्निंग बाय लिविंग, सर्विस एंड पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट बताया, कोरिलेशन द मोस्ट वैलिड टेक्निक ऑफ द टीचिंग, लेक्चर क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन मेथड के बारे में बताया, रोल ऑफ अ टीचर, गांधी जी सेज एजुकेशन ऑफ द हार्ट could only be done through the living touch of the teacher, एजुकेशन ऑफ हार्ट तभी हो सकता है जब एक बच्चा जो है टीचर के टच में रहे। एन आइडियल टीचर इन गांधी जीज वर्ड द मदर टीचर, गांधी जी ने एक आइडल टीचर को मदर टीचर का नाम दिया है। ही सेज दैट आई यूज्ड द वर्ड मदर टीचर बिकॉज द टीचर मस्ट रियली बी अ मदर ऑफ द चाइल्ड, उन्होंने बताया कि मैंने मदर टीचर का नाम इसलिए दिया क्योंकि एक छात्र के लिए जो है टीचर को उसकी मदर की तरह कार्य करना चाहिए। डिसिप्लिन के बारे में बताया है, तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए बच्चे पर, बच्चे को अपने ऊपर, गांधी जी का ये मानना था। गांधी जी बिलीव्ड दैट देयर वर 2 पार्ट्स ऑफ डिसिप्लिन, उनका मानना था कि यहाँ पे जो है 2 डिसिप्लिन के पार्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल डिसिप्लिन और दूसरा होता है मेंटल डिसिप्लिन। फ़िलॉसफी ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की क्या फ़िलॉसफी थी? तो बेसिक एजुकेशन इंडिकेट्स सच एजुकेशन विच मे हेल्प एन इंडिविजुअल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स, बेसिक एजुकेशन वह एजुकेशन थी जो एक इंडिविजुअल की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर रही थी। द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द नेशनल कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, ये जो है नेशनल कल्चर को सिविलाइज करने के लिए थी। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू मेक अ चाइल्ड सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट। प्रपोजल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के कुछ प्रपोजल्स थे, तो ये फ्री थी, यूनिवर्सल थी एंड कंपलसरी एजुकेशन थी, मदर टंग में थी, बच्चे की जो है कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थी ये एजुकेशन, क्राफ्ट को इसमें जो है इन्वॉल्व किया गया, सोशल एंड साइंटिफिक इम्प्लीकेशंस को इन्वॉल्व किया गया। देन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, तो गांधी जी में इसमें कुछ प्रिंसिपल्स को इंक्लूड किया है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, इसमें हर एक बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए, गांधी जी का कहना था। देन मदर टंग में होनी चाहिए, इसमें जो एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए, गांधी जी का ये मानना था। गांधी जी ने जो है क्राफ्ट सेंटर्डनेस की बात की है, उन्होंने बताया कि फिजिकल डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन्स को शामिल करना चाहिए। हेड, हार्ट एंड हैंड के कॉन्सेप्ट को जैसे उन्होंने बताया। सेल्फ सफिशिएंसी की बात की है, कोरिलेटेड टीचिंग की बात की है, बच्चे और जो है टीचर में कोरिलेशन होना चाहिए, अहिंसा की बात की है, नॉन वायलेंस की, आइडियल सिटीज़न की बात की है। गांधी जी फोकस्ड ऑन द प्रिपेयरिंग आइडियल सिटीज़न ऑफ द नेशंस, उन्होंने जो है आइडियल सिटीज़न बनने के लिए बात की है। मेरिट्स ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन की कुछ मेरिट्स थी, तो रैपिड एक्सपेंशन था, डेवलपिंग स्टेटस को डेवलप करना था, एम्फेसाइजेज ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देना था, क्रिएटिविटी और कंस्ट्रक्टिव सेंस डेवलप करना था, कोरिलेशन बनाना था एंड कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज था। देन कुछ डिमेरिट्स थी बेसिक एजुकेशन की, तो सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट इसमें नहीं था, निगलेक्ट द लिबरल एजुकेशन, सिंगल क्राफ्ट थे, लैक ऑफ कोरिलेशन था, बिलीव्स के बारे में बात की गई, रैपिड चेंजेस एंड मॉडर्नाइजेशन था, इसमें जो है चेंजेस रैपिडली होते थे, लैक ऑफ फिनांस था ये, लैक ऑफ एडिक्वेट टीचर्स जो है इसमें एडुकेट थे। इसके बाद जो है दूसरे थिंकर्स हैं इंडियन थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर, इनसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, तो आइए बात करते हैं इनके लाइफ स्केच के बारे में। टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 6 मई 1861 इन बंगाल इन द प्रॉस्परस फैमिली, ये जो है 1861 में इनका जन्म हुआ था, 6 मई को बंगाल में। एट द प्राइमरी लेवल
His father provided him education in Sanskrit language. इनके फादर ने इन्हें जो है संस्कृत लैंग्वेज में शिक्षा जो है प्रोवाइड की थी. इंडियन फिलॉसफी एंड एस्ट्रोनॉमी का भी ज्ञान था इन्हें. फॉर हायर एजुकेशन ही वॉज सेंट टू बंगाल अकेडमी में इन्हें भेजा गया हायर एजुकेशन के लिए. ही वॉज देन सेंट टू इंग्लैंड. फिर ये जो है इंग्लैंड चले गए फर्दर स्टडीज़ के लिए अपने. टैगोर टर्न इनटू अ पोएट. फिर ये जो है पोएट के रूप में टर्न हुए, ड्रामेस्टिक के रूप में. फिलोसफर थे, पेंटर थे टैगोर. ही वॉज देन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ गुरुदेव. तब इन्हें जो है गुरुदेव का टाइटल दिया गया. इन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया था. एज ट्रांसलेटेड गीतांजलि इन इंग्लिश, क्योंकि इन्होंने जो है गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, इसलिए इन्होंने नोबल प्राइज़ भी जीता था इस पे. द इंडियन गवर्नमेंट अवॉर्डेड हिम विद द डिग्री ऑफ डॉक्टरेट इन 1915 which he eventually gave away after the जलियांवाला बाग इंसिडेंट. तो इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें जो है डिग्री ऑफ डॉक्टरेट से नवाजा था 1915 में, जो इनको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में दी गई थी. ही स्टैब्लिश विश्व भारती ऑन 22 सितंबर 1921. इन्होंने जो है विश्व भारती की स्थापना की थी 22 सितंबर को 1921 में. whose aim was to create the synthesis of the East and West. He died in 1941. 1941 में इनकी मृत्यु हो गई. एजुकेशनल फ़िलासफ़ी के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं टैगोर की. तो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी ऑफ टैगोर, ही इम्बाइडेड द आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ी. ये जो है आदर्शवादी थे. इनका जीवन जो है आदर्शवादियों पे बेस्ड था. एंड अडॉप्टेड द हाईएस्ट आइडल ऑफ द ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस. ये जो है सत्य, सुंदरता और अच्छाई पे जो है बिलीव करते थे, विश्वास करते थे. टैगोर was not only a philosopher and social reformer but also a great nationalist to the core. ये जो है सिर्फ फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर नहीं थे, बल्कि ये एक ग्रेट नेशनलिस्ट भी थे. टैगोर बिलीव्ड इन द इंटरनेशनल ब्रदरहुड. ये जो है इंटरनेशनल भाईचारे, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे पे बिलीव करते थे, विश्वास करते थे. हेंस बाय सोसाइटी ही मीन्ट वर्ल्ड सोसाइटी. वो जो है उनका समाज से यही अर्थ था कि सांसारिक समाज. अकॉर्डिंग टू टैगोर, नेक्स्ट टू नेचर द चाइल्ड शुड बी ब्रॉट into the touch with the stream of the social behavior. He said education is a permanent part of the adventure of the life. It is not only a painful hospital treatment for the curing them of the congenial malady of their ignorance, but it is a function of the health and natural expression of their minds vitality. The educational philosophy sprang up from two sources. इनकी जो educational philosophy थी वो दो sources पे based थी. Hatred toward school and love of nature. Principles of Tagore's educational philosophy. तो इसके कुछ principles थे. तो इन्होंने जो है freedom की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है. According to Tagore, freedom means the चाइल्ड्स ओन एक्सपीरियंस एंड एक्टिविटीज़. फ्रीडम का अर्थ इन्होंने जो है बच्चे के खुद के अभ्यास और उसकी एक्टिविटीज़ से लगाया है. फॉर चाइल्ड ही वांटेड फ्रीडम ऑफ द काइट. मतलब इन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो है वह एक पतंग की तरह स्वतंत्रता चाहता है. तो ये इन्होंने फ्रीडम की बात की है बच्चे के. फिर इसके बाद क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशन की बात की है टैगोर ने. टैगोर फेल्ट दैट मोर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाज नॉट द ओनली फंक्शन ऑफ द एजुकेशन. फॉर द एजुकेशन ऑफ होल मैन हिज इमोशन एंड सेंस मस्ट बी ऑल्सो डेवलप अलॉन्ग विद इंटेलेक्ट. टैगोर का ये जो है मानना था कि
एक मनुष्य का डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब उसकी होल बॉडी का डेवलपमेंट हो, उसके जो है इमोशंस का डेवलप हो, उसकी सेंसेस का डेवलपमेंट हो। एक्टिव कम्युनिकेशन विद नेचर एंड मैन, इन्होंने जो है बिलीव किया कि एक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए नेचर और मैन में। टैगर insisted that education should be imparted in an atmosphere of nature। इनका मानना था कि शिक्षा वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए जहाँ एक प्राकृतिक वातावरण हो। इंटरनेशनलिज्म की बात की है टैगोर ने। टैगोर हैड डीप फेथ इन द यूनिटी ऑफ मैन, इन्होंने जो है यूनिटी ऑफ मैन पे विश्वास किया। ही बिलीव्ड ही लव्ड द फेथ बाय गिविंग एक्सप्रेशन टू इट्स थ्रू विश्व भारती एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इन्होंने जो है विश्व भारती की स्थापना की थी, वह एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। टैगोर वॉज ट्रू कॉस्मोपॉलिटन, विश्ववादी थे, वो एक सत्य विश्ववादी थे। ही बिलीव्ड इन द यूनिटी, उनका जो है विश्वास था यूनिटी पे, एकता पे। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो टैगोर का क्या जो है एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था। एजुकेशन टू बी रियल मस्ट बी ऑफ द होल मैन ऑफ द इमोशंस एंड सेंस। उन्होंने एजुकेशन को बताया कि वह एक जो है होल मैन का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसके इमोशंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए, सेंसेस का डेवलपमेंट होना चाहिए। ही सेड मैन इन द फुलनेस, उन्होंने बताया कि पूरी तरह से एक छात्र का या एक जो है मनुष्य का डेवलपमेंट हो। टैगोर मीन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, इनका मानना था कि जो है एक इंडिविजुअल का पूरा होल सोल डेवलपमेंट हो। एम्स ऑफ एजुकेशन, तो कुछ एम्स थे टैगोर के एजुकेशन के लिए। लिबरेशन एंड परफेक्शन ऑफ मैन, ये जो है इनका कहना था द हाईएस्ट एजुकेशन इज what which does not merely give us information but makes our life in the harmony with all existence। मोरल डेवलपमेंट की बात की है टैगोर ने। मोरल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज द सेकेंड एम ऑफ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू टैगोर। यूनिटी ऑफ ट्रुथ, एक सत्य की एकता में बात की है। देन एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव, क्रिएटिव होनी चाहिए एजुकेशन। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए चाइल्ड का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना चाहिए, फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे का। लव फॉर ह्यूमैनिटी, फ्रीडम होनी चाहिए बच्चे को। मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी है इन्होंने। सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके बाद है मेथड्स ऑफ टीचिंग, इस पे भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो क्या मेथड्स को अपनाया है टैगोर ने। टीचिंग थ्रू द टूर्स एंड ट्रिप्स, इन्होंने बताया है कि जो शिक्षण होना चाहिए वो किसी टूर पे या ट्रिप पे ले जाकर बच्चों को देना चाहिए। लर्निंग बाय एक्टिविटीज़, गतिविधियों के थ्रू सिखाना चाहिए। नरेशन कम डिस्कशन एंड डिबेट मेथड, इसको अपनाना चाहिए, डिबेट मेथड को, नरेशन मेथड को, ह्यूरिस्टिक मेथड को अपनाना चाहिए ताकि बच्चे जो है खुद उस चीज़ को खोज कर सके, इन्वेस्टिगेटर बन सके। टीचर्स के बारे में बताया है। रविन्द्रनाथ टैगोर बिलीव्ड दैट टीचर्स ओन लाइफ हिज ओन सर्च फॉर द ट्रूथ शुड बी सच दैट इनकरेजेस द स्टूडेंट टू रिस्पेक्ट ट्रूथ एंड नेचर। इनका मानना था कि टीचर्स की खुद की लाइफ ऐसी होनी चाहिए जिससे जो है बच्चा मोटिवेट हो ट्रूथ की रिस्पेक्ट करने के लिए, नेचर की रिस्पेक्ट करने के लिए। देन जो है डिसिप्लिन पे बात की है टैगोर ने। तो टैगोर ने बताया है कि बच्चे को स्वतंत्र जो है रखना चाहिए, फ्री डिसिप्लिन होनी चाहिए। करिकुलम के बारे में बात करते हैं तो टैगोर वॉज द नेचुरलिस्ट एंड ऑल्सो एन आइडियलिस्ट। टैगोर जो प्रकृतिवादी भी थे और आदर्शवादी भी थे। ही वॉन्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड virtues to be taught in the curriculum। Concept of ideal education, at various places in his writing Tagore has mentioned his concept of ideal education। इन्होंने आइडियल एजुकेशन की बात की है। एटमॉस्फेयर जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, टीचर्स होने चाहिए और मेथड्स जो है प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। सो ये था जो है एजुकेशनल थॉट गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर का।
आगे भी हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे इंडियन थिंकर्स के थॉट्स को। थैंक यू एवरीवन।